गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं क्लास 8 को इंग्लिश पढ़ाने जा रही हूँ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है लाइफ। प्रीवियस चैप्टर में बच्चों हमने देखा कि जैसे क्लाउड्स ने क्या जवाब दिया रिगार्डिंग द लाइफ या विंड या ओशंस या मून ने, ठीक है ना। तो ये हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा। आज हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट में, ठीक है। आप देखते हैं अर्थ क्या बोलती है इसे। Now the wind quietly comes to the earth. Tell me what is life. अब चुपके से जाती है वो अर्थ के पास, बोलती है मुझे बताओ आप लाइफ क्या होती है। Hey, why are you getting into these matters? They will make you mad. But you had posed me questions. Then listen for me. Life is love. ये तुम क्यों ऐसे फजूल से क्वेश्चंस इन सुबह मसलों में आप क्यों पढ़ रहे हो, ठीक है ना। आप क्यों पागल हो रहे हो, इन जैसे क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हो। For you had posed me, then listen. अब आपने मुझे क्वेश्चन पूछा ही, अब आप इसके बारे में सुनो। For me life is love. मेरे लिए ज़िंदगी जो है वो प्यार है। Taking and giving is true life. देना और लेना इसके लिए true life है। Whatever water I get from the clouds, rivers and the streams, I stored it in me pure trust and distribute it among the thirsty. जैसे कि जो भी प्यासे आते हैं मेरे पास, जब भी मुझ किसी को कोई प्यासा होता है, किसी को पानी की ज़रूरत होती है, ये क्लाउड्स जो होते हैं रिवर्स में है या स्ट्रीम्स में है, मैं सबको अपने अंदर इनको पानी को समा देती हूँ और इनके ज़रिए से लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ जो जो प्यासे होते हैं जिनको इसकी ज़रूरत होती है। इन शेप ऑफ द स्ट्रीम्स रिवर्स, या जिसको पानी की जरूरत कहाँ पे जाएगा, नदी पे जाएगा या नालियों पे जाएगा, ठीक है ना। नालों पे यहाँ वहाँ पे जाकर वहाँ उनको पानी मिल सकता है। तो सबसे पहले मैं पानी को अपने अंदर समा के रखती हूँ, तो इनके ज़रिए से उन तक वो पानी पहुँचा देती हूँ। नाउ द विंड इज़ एग्जॉस्टेड एंड कन्फ्यूज्ड टू एंड शी सीज अ लिटिल गर्ल हु इज़ लाइटिंग द लैम्प। उसके बाद लड़की जो ये विंड जो वहाँ पे बहुत तंग आ चुकी, अब वो छोटी सी लड़की के पास वो कन्फ्यूज, को किसी का भी सही आंसर नहीं लगा। She sees a girl, little girl who is lighting the lamp. इसने देखा छोटी सी लड़की वो लैंप जला रही थी। The wind asks, Who are you, my dear? तुम कौन हो? The little girl replied, I am the life of this creation. इस क्रिएशन की मैं जिंदगी हूँ। The wind, what are you doing? तुम क्या कर रहे हो? The girl replies, I am only lighting the lamp. मैं सिर्फ इन लैंपों को जगा रही हूँ। द विंड आस्क्ड हर व्हाई शी हैड लेफ्ट सम लैंप्स अनलाइटेड। कुछ लैंप तुमने ऐसे बिना जगे हुए क्यों छोड़ दिए। द गर्ल, अब लड़की उसको बोलती है, दोज लैम्प्स हैव नो ऑयल इन दैम, देयर इज़ नो पॉइंट इन लाइटनिंग दैम नाउ। जिनके अंदर बिल्कुल भी ऑयल के अंदर है नहीं, तेल है नहीं, हम कैसे उसको जगा सकते हैं, ठीक है। देयर इज़ नो पॉइंट इन लाइटिंग दैम नाउ। दोज हु आर yearning टू अवेक, दोज हु आर वेटिंग टू बी लाइटेड, आई एम लाइटिंग ओनली दोज। द आंसर इम्प्रेस द विंड, शी फॉरगेट हरसेल्फ एंड जॉइन द लिटिल गर्ल। तो इसके जवाब ने, एक छोटी सी लड़की के जवाब ने इस विंड को मतलब कि इम्प्रेस कर दिया, उसको सेटिस्फाई कर दिया। उसके जवाब जो जवाब वो देना चाहती थी वहाँ पर, तो वो हैरान हो गया इसका जवाब सुनकर। उसने बोला मैं उन लैंप को क्यों जगाऊँ। कहने का मतलब ये है, लैंप जगाने का मतलब ये है जिनमें चाहत है ज़िंदगी में कुछ करने के लिए, मैं उनको ही जगा रही हूँ। जिनको कोई ज़िंदगी में आके कुछ करने की चाहत है नहीं, उनको जगाने का मतलब ही, जलाने या जगाने का मतलब भी बिल्कुल फजूल में है, ठीक है। तो इस छोटी लड़की के जो इसका रिप्लाई मिला उसको विंड को, उसने बहुत इसको हैरान और परेशान और बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर दिया और उसके जवाब को लेकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया और उसने विंड ने लिटिल गर्ल को ज्वाइन कर दिया, ठीक है ना। इसका मतलब है जब किसी इंसान के अंदर कुछ करने की काबिलियत होगी, इंटरेस्ट होगा, जैसे कि मैं आप बच्चों को बोलती हूँ, अगर जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं होगा पढ़ने में तो आप लोग कभी भी नहीं पढ़ोगे, ठीक है ना। आप बोलोगे हम समझ
समझ नहीं आता, जब आपका पूरा ध्यान लगन और मेहनत से अपने तन मन से होकर आप इस चीज़ को पढ़ने के लिए बैठोगे तो आपको मिनट में वो चीज़ समझ आ जाएगी। इसका मतलब हो गया, जब भी हमें कोई काम करना है हमेशा अपने आप को फुल्ली प्रिपेयर करना, अपने आप को तो करें तैयार करो इमन खातर, ठीक है ना, तभी आप जाके वो चीज़ सीख सकते हो, उस चीज़ को आप हासिल आगे कर सकते हो। इसीलिए अपनी पढ़ाई में ध्यान दो तो आपको पढ़ाई करनी भी आ जाएगी और आप अपनी कामयाबी को छू सकते हो, ठीक है। ओके, होप यू ऑल अंडरस्टूड, गॉड ब्लेस यू।